बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जी क्रश फैब्रिक का ट्राउज़र, जो कि हम अक्सर आजकल जो चल रहा है वो मेहंदियों वगैरह पे और शादियों पे इस तरह के जो ट्राउज़र है वो काफ़ी चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक की जो है आपको कटिंग बताएंगे। तो इसको हमने सबसे पहले जो है 4 फोल्ड कर लेना है। ये जो फैब्रिक है ये तकरीबन जो है वो 2.5 गज़ है। और अब हम इस फैब्रिक को 4 फोल्ड करके हमें जितनी लेंथ चाहिए वो हमने लेंथ ले लेनी है। हमें जो है लेंथ तैयार वो 38 चाहिए, तो हम जो है इसको 38 पर ही रख के कटिंग कर लेंगे। इस फैब्रिक पे जो हम इलास्टिक लगाएंगे वो अलग से हम जो है बेल्ट बना के लगाएंगे, लेकिन फिर भी हम 38 ही कटिंग करेंगे क्योंकि ये क्रश में होता है। तो ये जो है वो थोड़ा सा यानी कि हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो इसलिए हम इसके जो है 38 ही जो तैयार हमें लेंथ चाहिए वो इतनी रखेंगे। तो एक एक यानी कि हाफ इंच दोनों साइडों से तकरीबन हमारा सिलाई में चला जाएगा। और नीचे भी हम इसके अलग से जो है फिनिशिंग पट्टी अटैच करेंगे और ऊपर वाली साइड पे भी। तो हम इसकी कटिंग जो है बस इसकी सिर्फ लेंथ लेनी है और साथ ही साथ जितना हमें आसन चाहिए है उतनी हमने, यानी कि हमें ये आसन जो है वो 15 चाहिए है, तो हम इसको जो है वो 14 पे जो है रख के बस हल्का सा कट का निशान लगा लेंगे। और इसके अलावा हम इसकी कोई कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि जो है ये ट्राउज़र इसी तरह बनता है, इसकी कटिंग वगैरह नहीं होती। हमें ये खुला ट्राउज़र चाहिए। तो जो है इसका ऊपर वाली साइड यानी कि आसन की चौड़ाई जो है वो अगर 14-15 भी हो तो ये चल जाएगी, क्योंकि ये क्रश में होता है तो ये जो है तंग नहीं होगा। तो ये जो है हमारे पास कपड़ा, शर्ट की जो है कपड़ा, इसको हमने ऊपर इलास्टिक में जो बेल्ट है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ जो इसके पौंचे के लिए हमने यूज़ करना है वो ये कपड़ा है जो हमने इसके अंदर लगा के पलटा लगाना है। तो अब हम इस जो है फैब्रिक की यानी कि इस शलवार की सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो आसन दोनों तरफ से सिलाई कर लेना है। जहाँ तक हमने कट का निशान लगाया था वहाँ तक हमने दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा लेनी है और फिर उसको जो है हमने वो कर लेना है सेट। और वो जो है हमारा शर्ट, वो जो है जो हमारी शलवार है वो इस तरह हो जाएगी। और ये जो हम लगा रहे हैं सिलाई, ये हमने इसको फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्का हल्का सा सेट करते जाना है और साथ ही साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। क्योंकि ये क्रश फैब्रिक है तो जो है इस क्रश को हम यहाँ से हल्का हल्का हटाते जाएंगे। और अब इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी इसके ऊपर आसन की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह ये जो हमारे आसन की दोनों सिलाइयाँ हैं वो हमारी मुकम्मल हो जाएंगी। तो आसन की सिलाई लगाने के बाद हम जो है पांचों की अंदर वाली साइड से शलवार की जिस तरह हम सिलाई लगाते हैं, हमने यहाँ से इसकी सिलाई पहले लगा लेनी है। और उसके बाद हम ऊपर जो है वो नेफे में जो बेल्ट वगैरह वो लगाएंगे और साथ ही साथ जो है नीचे पलटा भी हम एंड पे लगाएंगे। तो ये देखें जिस तरह हमारे अब हमने इसके शलवार की अंदर वाली साइड से पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो हम एक पांचे से शुरू करते हैं सिलाई लगाना और इसको हल्का हल्का जो वो साइड पे क्रश को करते जाएंगे ताकि वो ज़्यादा जो है इसके अंदर वाली साइड पे ना आए और जो है इसकी हमारी जो सिलाई है वो सेट होके आ जाए। तो इसकी जो सेंटर है हमने वो दोनों में आनियाँ साथ मिलानी है, क्योंकि ये क्रश फैब्रिक है तो ये आगे पीछे हो जाता है। और इसको हमने जो है काफ़ी ध्यान से इसको वो हमने सिलाई लगानी है। तो ये जो है फैब्रिक, इस फैब्रिक के ट्राउज़र काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहे हैं शादियों वगैरह पे और जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं पहने हुए भी। और साथ ही साथ अब हमने इसका जो है बेल्ट अटैच करना है ऊपर। तो ये जो कपड़ा था हमारे पास शर्ट का, इसकी हमने जो है वो 2 इंच कपड़ा ले लिया है और इसको हमने पूरे जो है आसन का नाप लेके, जितना हमारा जो था वो तकरीबन 30 इंच बन रहा था, तो हमने वो जो 30 इंची कपड़ा हमने 2-2 इंच की जो लेंथ के साथ कटिंग करके इसको हमने इसके ऊपर डबल जो है वो अटैच कर देना है। तो इसकी जो चुनटे हैं उनको साथ साथ हमने सेट करते जाना है, उनको खींचना नहीं है क्योंकि ये पूरा क्रश है। तो इस तरह चुनटे खींचेंगे तो ये वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुला हो जाएगा। तो इसको चुनटों को हमने उसी तरह जिस तरह ये आ रही है उनके ऊपर ही हमने इसको पूरे बेल्ट को जो है वो अटैच कर देना है। तो बेल्ट अटैच करने के बाद हम जो है इसमें इलास्टिक डालेंगे और फिर इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा के इसको मुकम्मल करेंगे। तो इलास्टिक हमारा जो है वो तकरीबन 13.5 इंचज़ होगा। आपका जो भी नाप है उसके हिसाब से आप इलास्टिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसको बेल्ट को मुकम्मल कर लेना है। फिर इसमें इलास्टिक डाल के और इलास्टिक की हमने दोनों साइडों पे जो है वो सिलाई लगा लेनी है।
तो सीधा करके इलास्टिक को हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और फिर जो है वो जो बेल्ट है उसको भी हमने सेट करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमने इलास्टिक पे सिलाई लगा लिया है, बेल्ट पे भी सिलाई लगा के फिर हम उसकी जो है वो लेंथ वाली साइड पे भी उसको खींच के पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह ये हमारा इलास्टिक आ गया बेल्ट में, और इसके ऊपर हमने जहाँ से हमारा इलास्टिक हमने बंद किया था, जहाँ से हमारा ये जो बेल्ट बंद हो रहा है उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, और फिर उसके जो लंबाई वाली साइड है लेंथ में उसमें भी पूरी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम इसको पक्का करेंगे और फिर उसके बाद जो है टांका जो है उसको बड़ा करके हम पूरे इलास्टिक में इसकी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने इसको जो है इसका टांका बड़ा कर लिया और इसकी हमने इलास्टिक को खींच के दोनों साइडों से मुकम्मल करके इसके ऊपर पूरी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो साथ साथ हम जो है वो दोनों हाथों से दोनों साइडों से इसको खींचते जाएंगे और साथ साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको मुकम्मल कर लेना है। तो अब हम इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। फिर हम जो है हमारे पास जो गोल्डन कलर का पल्टा था उसके हमने 2-2 इंच जो है वो कटिंग करनी है पट्टी, और उसको हम जो है वो पांचों पे अटैच करके उसकी फोल्डिंग करके उसकी भी सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह जो है हमारा जो ट्राउज़र है मुकम्मल हो जाएगा। तो अब हमने इसको भी मुकम्मल कर लिया है, इसके इलास्टिक को भी, और अब हम जो है वो उसके बॉटम की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने जो है इसके ऊपर जो गोल्डन पल्टा है वो हमने अटैच करना, और उस पल्टे को भी हमने जो चुनटे हैं उनको हमने वो यानी कि खोली नहीं है, उनको जैसी हैं वो चुनटे उनको वैसे ही हमने रख के उनके ऊपर जो है उसके ऊपर पल्टा अटैच करना है, और फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस लगानी है, और फिर जो है हम उसको उसके ऊपर भी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो इसके ऊपर सिलाई लगेगी, तुरपाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो है चुनटों वाला है तो इसके ऊपर जो है तुरपाई वो नहीं ठहरेगी। तो इसको जो है हम इसके ऊपर भी बॉटम के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आप जो है घर बैठे वो सिलाई सीख सकें और अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो इसी तरह आप तक पहुंचते रहें। तो अब हमने इसको इस्त्री करके जो है वो फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ। अब हम इसके ऊपर भी जो है वो सिलाई लगा के इसको मुकम्मल कर लेंगे और हमारा जो ट्राउज़र है वो तैयार हो जाएगा। तो इसकी फाइनल लुक भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये गोल्डन पल्टा इसलिए लगाया क्योंकि शर्ट में भी हम गोल्डन जो टच है और साथ ही साथ उसमें भी हम गोल्डन पल्टा ही अटैच करेंगे, तो वो जो है इसके साथ ये जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब हमने इसको जो है मुकम्मल कर लेना है अपने पल्टे को, और फिर जो है हमें इसको जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोनों पांचों पे हमने इसी तरह जो है पल्टा लगा लेना है, और जो है फिर हमारा ये जो ट्राउज़र है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये देखें जी हमारी जो ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक है वो हमारी कितनी खूबसूरत आ गई है। बहुत ही खूबसूरत ये बन के तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इसको पिको भी करवा सकते हैं, लेकिन पल्टा भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये देखें जी दोनों पे हमने इस तरह जो है पल्टा अटैच कर लिया, और हमारा जो ऊपर वाला है बेल्ट वो भी बहुत ही खूबसूरत रेडी होके आ गया, और हमारा जो ट्राउज़र है मुकम्मल हो गया। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।